दिन के लिए तकरीबन 3 साल तक हमारे नेताओं ने कड़ी मेहनत करके एक संविधान निर्माण किया और उसे 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। जमीन पर लकीरें खींचना तो बहुत आसान है, जमीन पर लकीरें खींचना तो बहुत आसान है, मगर दिल जीत लेना ही असली पहचान है। जो मिट गए वतन की आबरू के लिए, जो मिट गए वतन की आबरू के लिए, उन शहीदों को हमारा सत सत परिणाम है, सत सत परिणाम है। मेरे सामने विराजमान ग्राम बानीसरिया से पधारे हुए सम्मानित ग्रामवासियों एवं अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं नवीन कुमार भारत के इस महान पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इस दिन को याद करने के लिए प्रतिवर्ष भारत का ये महान दिवस मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है ये हम सब देख रहे हैं। पूरे देश के अंदर जश्न मनाया जाता है, उत्साह और उल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। पर सवाल यह उठता है कि आखिर इस दिन को हम क्यों मनाते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ? ये बात तो सही है कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसको याद करने के लिए, उन महान क्रांतिकारियों को याद करने के लिए जिन्होंने हमें आजादी की एक सुहानी बेला दी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जो हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हो रहा था और पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, ठीक उसी समय हिंदी के महान कवि गिरजा कुमार कहीं लिख रहे थे, आज जीत की रात पहर वे सावधान रहना, आगे कठिन नगर है। ये बात तो सही है कि वो जीत की रात थी, ये बात तो सही है कि हम 200 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को हमने तोड़ा, लेकिन उसके साथ उससे बड़ा एक सच यह था कि 200 वर्ष हमें गुलाम क्यों रहना पड़ा, आगे आने वाले समय में हमें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कैसे आजादी के बाद हम अपने देश को, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो देश वैसे ही सोने की चिड़िया फिर से बने, इसके लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इन बातों को भी हमें याद रखना है। हम बात अपने अधिकारों की करते हैं। जब भी कोई बात होती है कि हम कहते हैं कि हमारे लिए ये हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं कि हमारे इस देश के प्रति अपने क्या कर्तव्य हैं। ये देश सिर्फ अधिकारों से नहीं चलता, ये देश अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों से भी चलता है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश के प्रति हमारे अपने कुछ कर्तव्य हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को हम तिरंगे के सम्मान में 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, देशभक्ति के गाने गाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपने डीपी लगा लेते हैं तिरंगे की, देशभक्ति के गाने लगा लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर दिया। जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति नहीं है। अगर हम जाने कि देशभक्ति क्या है, तो मैं आपको हिंदुस्तान के कुछ प्राचीन इतिहासों से लेकर के और आज तक का सफर तय करवाना चाहूंगा सिर्फ 2 मिनट में। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं, जब देश के अंदर घनानंद जैसे आपताई शासक थे और चंद्रगुप्त चाणक्य के निर्देशन में नंद वंश को समाप्त करने के लिए हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयं पर समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हार दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो का नारा देते हुए वहां की जनता धनानंद के आतताई शासन को समाप्त करती है, तो वो अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं महाराणा प्रताप के समय। वो महाराणा प्रताप जो स्वयं राजा थे, वे चाहते तो किसी भी प्रकार का शासन कर सकते थे, लेकिन वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उस मुगल वंश के खिलाफ खड़े होते हैं और उनके साथ उनके भील सैनिक उनका साथ देते हैं, तो वे अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब देश गुलामी की बेड़ियों के अंदर जा रहा था, 1857 के समय झांसी की रानी के साथ साथ तात्या टोपे जैसे पता नहीं कितने ही वीरों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। भगत सिंह जैसे कितने ही देश के युवाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, तो वे अपनी आजादी को साबित कर रहे होते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में भारत के कितने ही सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनके साथ साथ उन वीरांगनाओं ने जिनके घरों के हालात कुछ ऐसे हो जाया करते थे, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की चोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता नहीं, पूरे जिस्म की ही तो रोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहिब, मेरे तो घर की रोटियां चली गई। जैसे हालात पैदा हो जाने के बाद भी 1999 में कारगिल के युद्ध में तो वीरांगनाएं अपने बेटों को ये कहते हुए भेज देती हैं कि अम्मा ने खत लिखा चाव से, अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र मेरे ढूंढने न जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। वे वीरांगनाएं अपने बेटों को ये संदेश देते हुए फिर से कारगिल के मैदान में भेज देती हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब प्राचीन समय की देशभक्ति इतनी मुश्किल थी, जो हमें खून बहाने के लिए कहती थी, जो हमें फांसी चढ़ जाने के लिए कहती थी, जो हमें सर्वस्व बलिदान करने के लिए कहती थी, तो आज के दौर की देशभक्ति क्या है? बड़ी आसान है ना कि बस तिरंगे की डीपी लगा लीजिए, राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाइए और अपने देशभक्ति की तीसरी कर लीजिए। नहीं साहेब, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये देश आपको अधिकारों के साथ साथ आपके कर्तव्यों की भी बात करता है। जब तक हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की बात नहीं करेंगे, तब तक हम आज के दौर के देशभक्त नहीं हैं। भले ही आज के दौर की देशभक्ति हमें खून बहाने के लिए नहीं कहती, भले ही आज के दौर की देशभक्ति हमें फांसी चढ़ जाने के लिए नहीं कहती, लेकिन हमें आज के दौर की देशभक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार रहने के लिए कहती है। बस आप अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए, जो काम आप कर रहे हैं उस काम को आप ईमानदारी के साथ करिए, लेकिन आप आज के दौर के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अब इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बजरंगी साहब राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए हैं, तो राव चंद्र सेन, राव हमीर जैसे महान वीर पैदा हुए हैं। वो राव हमीर जो शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। राजस्थान के इतिहास का तो ये सिर्फ एक पहलू है। दूसरे पहलू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ऐसी ऐसी बातें देखने को मिली हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में देखने को मिल नहीं सकती। वो बात है राजस्थान की महान वीरांगनाओं की बात, वो बात है राजस्थान की महान क्षेत्राणियों की बात। यहाँ की क्षेत्राणियां अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जोहर कर लेती हैं, स्वयं को दहकते हुए अग्नि कुंड में फेंक देती हैं। यहाँ की महान रानियां
अपना सर काट करके सिर्फ इसलिए कि मेरा पति बिना मेरे मोह में पड़े इस राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़े, अपना सर काट करके दे देती हैं। राजस्थान के अंदर ऐसी ऐसी महान वीरांगनाएं हुई हैं जो अपने बेटे को सिर्फ इसलिए कि आने वाले कल में ये मेरा मेवाड़ है वो किसी राजा से विहीन ना रहे, अपने पुत्र को न्यौछावर कर देती हैं। इसी राजस्थान की भूमि में भामाशाह जैसे वीर पैदा हुए हैं जो अपनी सारी की सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर देते हैं। तो सच में ये राजस्थान अद्भुत है, अद्वितीय है। यहाँ के लोग अद्भुत हैं, यहाँ के लोग अद्वितीय हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान भामाशाहों की भूमि है। आज भामाशाह शब्द एक पर्याय हो चुका है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अपनी इच्छा से कुछ भी दान करने को आतुर रहते हैं। तो ऐसे ही एक भामाशाह हमारे बीच में विराजमान है। इस विद्यालय की एक छोटी सी मांग थी, हमने उस मांग को उनके सामने रखा और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ हमारी इस मांग को पूरा किया। इस विद्यालय में एक इलेक्ट्रिक घंटी की जरूरत थी। हमने ये बात बाबू सिंह हिम्मत सिंह जी के सामने रखी और उन्होंने खुशी के साथ कहा कि सर आप अपनी तरफ से वो इलेक्ट्रिक घंटी ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू सिंह हिम्मत सिंह का। जीता कौन है? तो पूरे उत्साह के साथ तैयार हो ना? ठीक है, तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। वंदे, क्या बात, वंदे 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 वंदे। शाबाश। इसी उत्साह को हमें कायम रखना है लगातार जब तक ये प्रोग्राम चलता रहे। जैसा कि हम जानते हैं आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इस गणतंत्र दिवस की पावन बेला पे राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन जी दिलावर का एक संदेश है जो हम सबके लिए है। तो उनका जो संदेश है वो मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए कि आपके शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं इस पावन पर्व पे। प्रिय विद्यार्थियों, गणतंत्र की उजास से आलोकित इस पावन प्रातः में आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। यह दिवस केवल उत्सव नहीं अपितु हमारे संविधान, स्वतंत्रता संग्राम और लोकतांत्रिक चेतना के प्रति कृतज्ञता का महापर्व है। आप राष्ट्र की वह आशा किरण है जिनकी आंखों में भारत का स्वप्न और जिनके संकल्पों में उसका भविष्य आकार लेता है। शिक्षा, अनुशासन और संस्कार के मार्ग पर अग्रसर होकर आप संविधान की आत्मा को जीवंत रखें, यही सच्ची राष्ट्र सेवा है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम कर्तव्य, चरित्र और कर्म के माध्यम से भारत माता की गरिमा को और ऊंचा उठाएंगे तथा एक सशक्त, समरस और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनेंगे। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। श्रीमान मदन जी दिलावर, शिक्षा मंत्री राजस्थान। सांस्कृतिक कार्यक्रम के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगली प्रस्तुति कम से कम 6000 रुपये उसे लगेंगे। तो इसके लिए सभी जो 12वीं क्लास के छात्र छात्राएं हैं उनको विद्यालय परिवार की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्योंकि 2 महीने के बाद में वो छात्र नहीं रहेंगे, इस विद्यालय के वो अभिभावक गार्जियन हो जाएंगे, तो उनके
भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में विद्यालय परिवार उनका आभार व्यक्त करता है। मैं स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये जो विद्यालय है बानेश्वरी अटेल, इसमें मैंने 1 दिसंबर को ज्वाइन किया है। आने के बाद में काफी कुछ करने की इच्छाएं हैं जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो जो बालक और बालिकाएं हैं जो कक्षा बोर्ड की क्लासेज में हैं 10th और 12th के, यदि ये बच्चे 90% मार्क्स अचीव करते हैं, 10th और 12th के बच्चे 90% मार्क्स अचीव करते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को मेरी तरफ से 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और प्रवेशोत्सव के समय टॉपर विद्यार्थियों को पूरे बानेश्वरिया गांव में विजय जुलूस के साथ घुमाया जाएगा और बानेश्वरिया में थोड़ी सी हलचल मचाई जाएगी। ये विश्वास के साथ मैं बात तभी कह सकता हूँ जब बच्चों, बोर्ड क्लासेस के बच्चों, आप अपनी मेहनत को साकार करेंगे और उस मुकाम तक पहुंचेंगे। अन्यथा शब्दों को तो क्या है, शब्द खाटोकले भी हो सकते हैं। और हमारे स्टाफ साथी हैं पीयू जी, उन्होंने ये बताया है कि जो 10th और 12th में 85% से ऊपर जो भी विद्यार्थी लाएगा उनको 2100 रुपये का पुरस्कार उनकी तरफ से प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद उनको। उपस्थित अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अकेले गुरुजन ही कुछ नहीं कर सकते हैं। शिक्षा जो होती है वो त्रिआयामी होती है। अध्यापक, छात्र छात्राएं और अभिभावक। तो एक बच्चे पर यदि अभिभावक और गुरुजन दोनों मिलकर ध्यान देंगे, निगरानी करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो ही वो बच्चा सफल हो सकता है। तो आप अपने बच्चे को विद्यालय समय पश्चात घर पर स्वाध्याय के प्रति, सेल्फ स्टडी के प्रति प्रेरित करें और उस पर पूरा जोर रखें। आजकल जो सोशल मीडिया पे गलत एक्टिविटीज हो रही है उनसे परे रखें एकदम। फिर देखेंगे आपका जो बच्चा है चांद सितारे तोड़ के लाने में सक्षम हो जाएगा। एक विचार मेरे मन में काफी समय से आ रहा है और मैंने आज के दिन को ही विशेष रूप से चुना है कि कक्षा 9वीं से 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वो मध्यांतर में, इंटरवल में खाना खाने के लिए विद्यालय से बाहर घर की तरफ चले जाते हैं। और ये एक परिपाटी बनी हुई है जो कि गलत है, क्योंकि कल को कुछ अनहोनी हो गई तो विद्यालय परिवार उसके लिए जिम्मेदार साबित होगा। आप इस बात पे गौर करें और मैं कल से ही आपके जो ये नोनिहाल है 9वीं से 12वीं के बच्चे, उनको इंटरवल में जाने की पूरी तरह से पाबंदी लगाऊंगा। अगर कोई विचार हो अभिभावकों का कि इसके प्रति, तो मुझसे अवश्य शेयर करें। एक टिफिन बनाने की आवश्यकता है। एक टिफिन बना के यदि इनकी माता जी, इनके गार्जियन इनको दे देंगे, इनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस सिलसिले में यदि कोई बात अभिभावक अगर से शेयर करना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। निश्चित रूप से वो मेरे से बात शेयर कर सकते हैं। अंत में मैं बोर्ड क्लासेज के जो बच्चे हैं, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं के जो बच्चे हैं, उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है, कि मेरे स्कूल के बच्चे अब की बार ऐसा नाम रोशन करेंगे कि प्रवेशोत्सव पर मेरे को कुछ करने का अवसर देंगे और साथ में खुशियों के पल अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से और बानेश्वरिया के ग्रामीण जनों से बांटने के लिए हकदार बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। उसके लगेंगे तो इसके लिए सभी जो 12वीं क्लास के छात्र छात्राएं हैं उनको विद्यालय परिवार की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्योंकि
महीने 2 महीने के बाद में वो छात्र नहीं रहेंगे, इस विद्यालय के वो अभिभावक गार्जियन हो जाएंगे, तो उनके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में विद्यालय परिवार उनका आभार व्यक्त करता है। Yeah.